नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मानव जाति का इतिहास सेपियंस की नज़र से के तीसरे एपिसोड में। हम आज बात करेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी क्रांति की, वैज्ञानिक क्रांति की, यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कृषि क्रांति ने हमें स्थायी बस्तियां, सभ्यता और समाज दिए, लेकिन विज्ञान ने हमें वो शक्ति दी जिससे हम प्रकृति को समझ सके और उस पर नियंत्रण कर सके। हरारी कहते हैं कि यह वह दौर था जब इंसानों ने कहना शुरू किया, हम नहीं जानते लेकिन हम जानना चाहते हैं। अगेन, हम नहीं जानते लेकिन हम जानना चाहते हैं। आज हम देखेंगे कैसे यह सोच हमारे जीवन को बदलने का आधार बनी। तो वैज्ञानिक क्रांति का प्रारंभ लगभग 500 साल पहले यानी कि 16वीं शताब्दी में हुआ। यह यूरोप में हुआ, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। यह क्रांति क्यों हुई? हरारी इसके पीछे 3 प्रमुख कारण बताते हैं। पहला कारण अज्ञानता को स्वीकार करना, दूसरा कारण जानकारी जुटाने का तरीका बदलना, और तीसरा गणित व तर्क। तो पहला कारण अज्ञान को स्वीकार करना। पहली बार इंसानों ने यह माना कि हम कुछ भी नहीं जानते। इससे पहले धर्म और परंपराएं हर सवाल का जवाब दिया करती थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने सवाल पूछने की आज़ादी दी। दूसरा कारण जानकारी जुटाने का तरीका बदलना। पहले धार्मिक पुस्तकों पर भरोसा करने के बजाय अब हम प्रयोग व प्रशिक्षण करने लगे, हम रिसर्च करने लगे। नई खोजों ने दुनिया का अध्ययन शुरू किया। और तीसरा गणित व तर्क। वैज्ञानिक सोच ने दुनिया को समझने के लिए गणित व तर्क को अपनाया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अपनाया। क्या थी वैज्ञानिक क्रांति की प्रमुख उपलब्धियां? साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमारे दुनिया को कई तरीकों से समझने में मदद की। आइए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। पहला, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। 1543 में कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य न कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। गैलीलियो ने यह साबित किया और दूरबीन से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन में पहली बार शरीर के काम करने के तरीकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा गया। बीमारियों के इलाज में प्रगति हुई। तीसरा, भौतिक विज्ञान में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियम दिए। इससे आधुनिक भौतिकी की नींव पड़ी। चौथा, नई भूमि और महासागरों की खोज। तो नई ज्योग्राफी की खोज हुई। यूरोप के नाविक नई भूमि और महासागर खोजने निकले। कोलंबस, वास्को डी गामा और अन्य कईयों ने दुनिया के दरवाजे खोले। फिर विज्ञान, धर्म और शक्ति के संबंध में धर्म के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। चर्च और धर्मगुरु वैज्ञानिक विचारों से असहमत थे। गैलीलियो को चर्च के विरोध का सामना करना पड़ा। विज्ञान और राजनीति का गठजोड़। वैज्ञानिक खोजों ने औपनिवेशिक ताकतों को नई भूमि पर विजय पाने में मदद की। बंदूक, जहाज और नक्शे जैसे तकनीकों ने साम्राज्यों को मजबूत किया। हरारी कहते हैं कि विज्ञान और राजनीति का यह गठजोड़ दुनिया को बदलने में सबसे प्रभावी रहा। वैज्ञानिक क्रांति का वर्तमान प्रभाव। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने न केवल हमारे समय में बदलाव लाया, बल्कि उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। हम अब भी उसी प्रयोग और प्रश्न के रास्ते पर चल रहे हैं। यह हर एक नई तकनीक और खोज इस क्रांति का परिणाम है। हरारी का कहना है, वैज्ञानिक क्रांति का असली उद्देश्य यह नहीं था
कि हम सुखी हों, बल्कि यह था कि हम शक्तिशाली बने। सोचने की बात है कि क्या यह शक्ति हमेशा सही दिशा में इस्तेमाल हुई? तो दोस्तों, यह थी वैज्ञानिक क्रांति की कहानी। इस क्रांति ने इंसान को वो शक्ति दी जिससे वह न केवल अपनी सीमाओं को पार कर सका, बल्कि प्रकृति को भी बदल सका। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आधुनिक युग और औद्योगिक क्रांति की, जो इंसानी इतिहास में सबसे तेज बदलावों का समय था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें अपने सुझाव और सवाल भेजें। तब तक मैं सुरेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।